एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संक्षिप्त संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीच शतकम। नीच शतकम का नेक्स्ट श्लोक, अगले श्लोक है वर्ष 8वां। लेकिन नीच शतकम 8वां पद्धत आज चल रहा है परोपकार पद्धत। परोपकार पद्धत जान रहे हैं, 7 पद्धत आपका समाप्त हो गया है। आज का 8वां पद्धत है, आप जान लीजिए। पहला आपका ब्रह्मस्तुति मंगलाचरण में हुआ था, दूसरा आपका मूर्ख निंदा, तीसरा विद्युत पद्धत, चौथा आपका जो है मानसौर पद्धत, पांचवा जो है अर्थ पद्धत, छठवां आपका दुर्जन पद्धत, उसके बाद 7वां आपका सुजन पद्धत, उसके बाद 8वां आपका अथ पुरस्कार पद्धत है। 8वां आपका अथ पुरस्कार पद्धत है, आप लोग देखेंगे। और इसमें सबसे पहले देखिए वंशस्थ छंद है और क्रिया दीपक अलंकार है, अर्थांतर अलंकार है और माला दीपक भी, तमाम अलंकार हैं इसमें। अब देखिए सबसे पहले वंशस्थ इसका देखेंगे और यह श्लोक देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी आया है और इसको भी देख लीजिएगा। नीच शतकम और अभिज्ञान दोनों लिख दीजिएगा, नीच शतकम प्लस अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो इससे आपको फायदा रहेगा। चलिए, जतौ तो बंधत मोदेरे तम जरौ, जतौ तो बंधत मोदेरे तम जरौ। चलिए, भवन्ति नाम्रः तरवा फलोद्गमयि, नवाम्भुभि दुर्विलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणा। यहाँ आप लोग ऐसे आप एक विसर्ग मार दीजिएगा यहाँ, ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। न भवन्ति नाम्रा तरवा फलोद्गमयि, नवाम्भुभि दुर्विलम्बिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः, स्वभाव एष्वैष परोपकारिणा। इस टाइप है। यह वृद्धि संधि बनेगा, आप जान लीजिएगा, अभी बता दे रहा हूँ। एव धन ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा, ठीक है, एव धन ऐसा। परोपकारिणाम जानते हैं, षष्ठी बहुवचन का रूप है यहाँ पर, और बाकी सब ठीक ही है जौन है। समृद्ध भी यह तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ऐ और भी तृतीय बहुवचन में आता है, ठीक है। भवंत मीन होता है नाम्रस्तरवः, नम्र मीन होता है नम्र स्वभाव, कहें अब नम्र नायब है, ठीक है। नम्र माने नम्र स्वभाव के, तरवह मीन हो जा, तरवह, तरवह मीन जैसे जैसे तरु तरवु तरवह, ठीक है। रूप चलता है, आप लोग देखेंगे जैसे धेनु धेनु धेनवा चलता है, वैसे तरु तरु तरवह होता है, इस टाइप रूप। तरु का रूप, तरु मीन वृक्ष होता है, तरवा मीन बहुत से वृक्ष हो जाएगा, बहुवचनांत है, बहुत से वृक्षों, वृक्ष जान लीजिए। नम्र मीन नम्र हो जाते, भवंत मीन होता है, भवंत मीन होता है, भवत भवता भवंत, ये अगर बहुवचनांत है, प्रथमा बहुवचन है, ते भी यू पी बहुवचन होगा, प्रथमा बहुवचन होगा, ठीक है। लेकिन ये शब्द रूप है, धातु रूप है ना, इसका भिड़ाई लिया, ठीक है। वृक्षों के फलोद्गमय माने गमय, गमय गम, आगमय माने आगम हो जाने पर, फलों के आगम हो जाने पर, यहाँ हलंत है, ठीक है। आगम हो जाने पर, फलों के आगम हो जाने पर, फलों के, वृक्षों के फलों के आगम हो जाने पर, आगम हो जाने पर वृक्ष क्या करते हैं, तुरंत नव जाते हैं। नव मीन, नम्र मीन नव जाना, नव मीन लटक जाना, लटक लटक जाना, ठीक है। वृक्ष में जब फल अधिक आ जाते हैं तो क्या होता है, फल झुक जाता है, नव जाता है। नव मीन नव नहीं, नव वाला, ठीक, नव माने झुक जाता है। और क्या होता है, वृक्ष के फल बहुत आने पर क्या होता है, वृक्ष नव जाता है। नवाम्भुभि दुर्विलम्बिनो घना, नवाम्भुभि, नवाम्भुभि, आई और भी कहाँ होता है, भी आप विसर्ग लगा लेंगे तो बड़े प्रेम से हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा,
ठीक है, विसर्ग का र हो जाता है, दोनों में र हुआ है, दूर विलंबिनो घना। यहाँ आपका हसिच्चा से विसर्ग का वो हो गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हस प्रत्याहार के वर्ण सामने, इसीलिए हस्चा का विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है, नवाम मीन होता है नए नए। नवाम मीन नए नए। कौन नए नए? फूल पत्ती नहीं, नए नए हम बता रहे हैं अभी, नए नए जल। ठीक है, नए नए जल कहाँ से आइए भैया? नए नए जल, यहाँ 2 लिख दीजिए, जले। विलंबिनो, विलंबिमीन, विलंबिमीन होता है जैसे विलंब। घना मीन होता है घन, बादल, बादल। ठीक है, नए नए दो। विलंब मीन होता है दूर, विलंब माने दूर दूर तक लटकने वाले, दूर दूर तक लटकने वाले। विलंबी घंटा, हाँ इस टाइप था एक ठो, दूर दूर तक लटकने वाले, दोनों तरफ बीच में घंटा था, ये बीच में क्या था, ये बहुत बढ़िया था, अभी बताए थे। ठीक है, इसको आप देखिए, नवाम्ब भी, नवाम्ब भी माने नए, नव माने नए नए, जल ले करके क्या होता है, लटक जाते हैं। विलंबिनो, दूर विलंब, दूर दूर तक, विलंब माने दूर दूर तक फैलने वाले बादल जो है जल लेकर के लटक जाते हैं। कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा फल आ जाता है वृक्षों में, वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार से बादल भी बड़े बड़े दूर दूर से जब बादल पानी लेकर के आता है, एकदम झुकता हुआ चला जाता है, तब तक बरसात होने लगती है। तो वही बात यहाँ भी बताया गया, नए नए जल लेकर बादल आते हैं तो दूर दूर तक पूरे लटकते हुए चले जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्ध भी, समृद्ध मीन समृद्ध हो जाता है। क्या समृद्ध हो जाता है? सत्पुरुषा माने सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष जब समृद्ध हो जाते हैं, धन दौलत से नहीं समृद्ध होते हैं, ज्ञान पाकर समृद्ध हो जाते हैं, ज्ञान से समृद्ध हो जाते हैं, ज्ञान से समृद्ध, समृद्ध। जैसे आप लोग ज्ञानी हैं, पैसा उतना नहीं रहता है ज्ञानी के पास, जान लीजिए, ज्ञान से समृद्ध रहते हैं, पैसा से नहीं। ठीक है, जिसके पास लक्ष्मी रहती है, सरस्वती रहती है, लक्ष्मी नहीं रहती, कहा गया, वही बात है। सज्जन पुरुष ज्ञान से समृद्ध रहते हैं लेकिन उद्धत नहीं होते हैं। उद्धत माने उतावले नहीं होते हैं। ठीक, तब क्या होते हैं? अनुद्धता, अनुद्धत होते हैं। अनुद्धत माने उतावला नहीं होते हैं। उद्धत माने उतावला, उतावला मतलब होता है जैसे बहुत कहते हैं ना, थोड़ा सा जानते हैं लेकिन अरे कुल जानत है कोनो में बहुत हमें नाइन दिक्कत जानते है तो, और वही हिसाब है ना, तो बहुत जो बखड़ते हैं तो बहुत कम जानते हैं, जान लीजिए। जानते तो थोड़ा बहुत है ही तभी बखड़ते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं, जान लीजिएगा। अनुद्धता मीन होता उद्धत, ना उद्धता, अनुद्धता। यहाँ समास नए तत्पुरुष समास भी आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अनुद्धता उद्धता, तो यहाँ पर आपको उद्धत नहीं होते, उद्धत नहीं होते। ठीक है, चलिए, कौन नहीं होते? सत्पुरुष समृद्धि ज्ञान पा करके वह उद्धत नहीं होते, जान लीजिए। जैसे फल वृक्ष न हो जाता है, बादल जी नए नए बादल पानी लेकर झुक जाता है, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपका है, सज्जन पुरुष ज्ञान की समृद्धि पाकर झुक जाते हैं, झुक नहीं, उद्धत नहीं होते। उसी प्रकार से ता एव मीन ही, ऐसा मीन ऐसे प्रकार सज्जन पुरुष समृद्ध होकर के नहीं होते हैं। ऐसे स्वभाव से, स्वभाव माने प्रकृति, स्वभाव कहते नहीं यहाँ प्रकृति से ये बेईमान है ना प्रकृति से ही बड़े बोलत नहीं। ठीक है, कहते नहीं बच्चवा बोलत नहीं, प्रकृति से पहले से नहीं बोलत। ठीक है, प्रकृति से ही बहुत बोलत, प्रकृति पैदाइशी बहुत चंट रहा। तमाम ऐसे बातें देते हैं। उदाहरण के तौर पर परोपकारिणा मीन परोपकारी, परोपकारी मैंने पर धन उपकारी, यहाँ पर गुण संधि नेटवर्क पकड़ रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, गुण संधि हो गया ना, परोप धन उपकारी, पर धन उपकारी,
परोपकारिणाम षष्ठी वचन है, षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, परोपकारी जीवों का यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। परोपकारी माने परोपकारी, परोपकारी जीवों के लिए, परोपकारी जीवों का यही स्वभाव है, परोपकारी लोगों का यही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? पहले पॉइंट में आप देख लेंगे, यहाँ नम्र हो जाते हैं, फलोद्गम में फल आने पर झुक जाते हैं सारे पेड़ पौधे, और नवाम्भ माने नए नए, अम्भुमेन जल, अम्भ भी बहुत से जल है ना, बहुवचनांत है, तो वहाँ पर हो जाएगा तृतीया बहुवचन। ठीक, बहुत बहुत से जल लेकर आते हैं। विलम्ब दूर दूर तक लटकने वाले, विलम्ब माने लटकने वाले, घना मीन बादल लटक जाते हैं, दूसरा पॉइंट में है। तीसरा पॉइंट में है आपका जो है अनुद्धत हो जाते हैं, उद्धत नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सत्पुरुष समृद्धि पाकर, ज्ञान पाकर के समृद्ध हो करके अनुद्धते हो जाते हैं, उद्धत नहीं होते हैं। और यह स्वभाव से ही परोपकारिणियों का काम है। इस सज्जन पुरुष जो है, थोड़ा सा भिड़ा लीजिएगा, इस सज्जन पुरुष का स्वभाव, जीवों का यही स्वभाव ही है कि ऐसे हो जाते हैं। फल इतना रहे झुक रही हैं, बादल की तरह एकदम लटके रही हैं। सज्जन पुरुष ज्ञान से समृद्ध हैं, तब भी इसी ये तीनों गुण जो है परोपकारियों का भी है, परोपकारी लोगों का स्वभाव है। यह जो है तीनों गुण यह चौथे में समाहित है। अब देख लीजिए आपका नेटवर्क कौन पकड़ रहा है। क्रिया दीपक अलंकार सबसे पहले देखेंगे आप। क्रिया दीपक का मतलब होता है, यहाँ एक दीपक है, क्रिया कर रही है चारों तरफ। ठीक है, कारण है, कारण दीपक और क्रिया दीपक। कारण एक है और क्रिया अनेक है। ठीक है, कारण एक है और क्रिया अनेक है, तो क्या हो जाएगी? क्रिया दीपक अलंकार हो जाएगी। ठीक है, क्रिया एक है, कारण अनेक है, तो कारण दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भिड़ा लीजिएगा। आप एक परोपकारी व्यक्ति हैं, उनके तमाम गुण हैं। वृक्ष तक फल झुक जाते हैं जैसे, और उसी प्रकार से बादल के जैसे लटक जाते हैं, ज्ञान पुरुषों की तरह समृद्ध हो जाते हैं, वो परोपकारी व्यक्ति को है। परोपकारी व्यक्ति हैं, तमाम इनके गुण हैं। ये हो गया पहला अलंकार। और दूसरा अलंकार क्या कह रहा है, अभी भिड़ा दीजिए। ठीक है, कौन सा दूसरा अलंकार हो? हाँ, दूसरा अलंकार अतिशयोक्त अलंकार, बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख लीजिए। अतिशयोक्त अलंकार भी है, अतिशयोक्त अलंकार है। अलंकार वह जानते रहे, अतिशयोक्त में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते नहीं, इतना फल झुकबा, इतना फल लदिकबा कि जान लग झुकेगा जमीनी में। ये क्या है? अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक, इतना बादल आ गया है, पानी से भरे हुए बादल लटक गया है, जमीनी अब छुअत है, अरर बरस से जान लिया। ये क्या है? अतिशयोक्त है। इतना सज्जन पुरुष ज्ञान हो गया है कि उद्धत नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के बातें होगी तो जान लीजिए अतिशयोक्त अलंकार है। अगला अलंकार आपके क्या है? द्रुत विलंबित गुण है। हाँ, अचेतन वृक्ष और वृक्ष मेघ चेतन, नम्रता द्रुत विलंबित गुण अभेद वाले अतिशयोक्त अलंकार है। चेतन से चेतन की बातें हो रही है। ठीक है, वृक्ष क्या है? अचेतन है, अब मेघ क्या है? चेतन है। यहाँ वृक्ष अचेतन ले लिए है, ये वृक्ष जो है अचेतन, चेतन नहीं है, निर्जीव। और ये क्या है? मेघ चेतन ले लिए हैं, चेतन जीव। ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स इंग्लिश हो जानते रहा, कतहु काम न दे, हम जानते ही, लेकिन बच्चे को पढ़ावे काम दे, जान ले। नहीं तो इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में लिखाई देवा ना, होमवर्क आए तो समझ में ले का लिखा बा, टू विल बाल नॉट क्लोज। हाँ, ऐसे टाइप लिखा रहा था। हाँ, टुमारो विल बी स्कूल क्लोज, फला 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 ओकेजन्स हो जाए। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी होता है, इंग्लिश बहुत आवश्यक है। आप संस्कृत पढ़िए लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़िए। मैसेज आएगा जाने नहीं पाए, ठीक, कहें नहीं छुट्टी है कहें नहीं आवश्यक है, तो कहें नहीं छुट्टी है तो ऐसे होता है भैया
क्रिया दीपक होते हैं अर्थात तरन्यास अलंकार होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, अर्थात तरन्यास अलंकारे कहता है विशेष के बाद सामान्य बात कही जाए। ठीक है, विशेष क्या है? विशेष आपके परोपकारी व्यक्ति हैं। अब सामान्य बात कह दिया जाए कि भैया ऐसे बात है, ये परोपकारी का यही स्वभाव रहता है, जैसे फल उल झुक जाता है, बादल लटक जाता है और समृद्धि सत्पुरुष पा करके समृद्ध हो जाता था। ये क्या है? विशेष बात है परोपकारी। ठीक है, इसी प्रकार से आप 2-2, 3-3 अलंकार के मालिक हो गए हैं और तुरंत आप लोग जान लीजिएगा। ये चौथी लाइन में विशेष कर कौन सा है जानते हैं? चतुर्थ लाइन में अर्थात अलंकार है, यही में भैया परोपकारी में। ये परोपकारी में ये जो है ये विशेष बात है ना, जान लिया। परोपकारी ये विशेष बात है और ये घाना जमाना है और ये तारवा पहला और ये दूसरा और ये सज्जन पुरुष तीसरा, ये तीनों सामान्य बात है। अभी ये इतना समझ ले, आप समझदार है। ठीक है, क्योंकि विशेष बात एक ठो कह कर सामान्य बात उसी पर मार देश भरे कहे वही है। अब माला दीपक को नेटवर्क पकड़ बाद देख लिया। एक कह रहे हैं माला प्रतिस्पस्तु वस्तुपमा अलंकार भी है तीनों पदों में। अब देख ले तीनों पदों में माला, एक माला जब दूसरे माला में गूंथी रहती है, जो भाई बहन भाई बहन कह रहे हैं भाई बहन ने जो बहनें पहनती हैं मालाएं, माला इसे पहनते कहीं हमें तीन सेट का माला चाहिए तक जो ने रहा। ठीक, वो माला फेट जो ने इतना बड़ा सोनक लगा रहा है, एक नहीं जानते इतना बड़ा 60-70 हज़ार का है बेचारू। अभी कहाँ मतलब उतना नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है तो कहाँ से इतना होगा। ठीक, ये सब जिद मत करिए सब लोग। अभी सबसे पहले आप मेहनत करिए, क्वालिफाइड होइए टीजीटी में, तब जा कर के आप कुछ भी पहन लीजिए। अभी धन दौलत बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा ना कपड़े से, एक सामान्य ड्रेस रहिए। चलिए, एक माला जब दूसरी माला से ऐसे संकोच संयोग करके एक माला बन जाती है। क्या बन जाती है? माला ऐसे 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 बन गई, ऐसे ऐसे हार पहन ले लीजिए, ऐसे 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 हार होता है। जो भी होता है कहने का मतलब एक गुड़िया दूसरे गुड़िया से फिट रहती है तब जाके माला होता है। अब एक माला इधर है, वृक्ष तरवा झुक जाते हैं वृक्ष फल पा करके, दूसरे माला आपका है बादल भी लटक जाते हैं, तीसरे है सज्जन पुरुष सेट हो जा। ये है तीनों लाइन में आपका माला दीपक अलंकार है, जान लीजिएगा। माला दीपक अलंकार ए भैया लिख लीजिए कौने लाइन में कौन है माला दीपक अलंकार। ठीक है, क्रिया दीपक है, माला दीपक है, ये सब आपके सब हैं। बातें अब समझ गए हो तुरंत लाइक मारिए, दोस्तों के बाद तुरंत शेयर कर दिया करिए पहले, जान लीजिएगा। ये आपकी चालाकी है और समृद्धि है, जान लीजिए। नहीं तो क्या हमसे क्या मतलब है यार, पढ़ाई तो मतलब है देश भर के बवाल बताता है ना। हाँ, तो ये सब बातें नहीं है। आप माला ऐसे देखे हो, ऐसे माला ऐसे पहनते हो, अरे यार इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लॉकेट होता है एक बहुत बढ़िया लगता है हमको भी देखने में। ऐसे ऐसे लॉकेट होता है, ऐसे और ऐसे 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 गुड़िया माला बना है ना, तो ऐसे ऐसे एक माला दूसरे माला, एक माला दूसरे माला सेट रहती है तो पूरा माला बन गया, और क्या चाहिए। ठीक है, तो एक क्या है, एक माला फलोगमय, हाँ तरवा से फल हो गया है, और विलम्ब में घना से अंबुजे हो गया है, और ये क्या है सत्पुरुष से समृद्धि हो गया है। तो ये मालाओं में गूथा हुआ है, आप एक माला पहन लीजिए, वही बात है। ठीक है, अब तो 3-4 अलंकार नेटवर्क पकड़ रहा है, आप जो भी समझ में आए, अगर इसमें आएगा विशेष सामान्य आपको हो रहा है, आपका अर्थांतरण शोष हो जाएगा। अतिशयोक्त बहुत बढ़ा चढ़ा करके माला दीपक हो गया, क्रिया दीपक हो गया, सब ठीक ही है, कोई इसमें नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। चलिए, फल के भार से झुक वृक्ष नौ जाते हैं, और जल से भार से भर जाने पर घटा आकाश में लटक जाती है। जब जैसे फल झुक जाता है, पूरा फल पा करके झुकना लगता है, वैसे घना मीन बादल भी अम्ब मीन जल के भर जाने से वो भी झुक जाते हैं, लटक जाते हैं। ऐसे ही ऐसे मतलब ऐसे ही सज्जन पुरुष, यह सज्जन पुरुष हैं लोग। सज्जना, सज्जनो, सज्जना, सज्जना प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। उद्धता ये भी बहुवचनांत है, समृद्धि भी बहुवचनांत है, तृतीय बहुवचन है। ऐसे पाप कुरण वो भी बहुवचनांत है, इसीलिए एक तो रहता है, सब रहता है। परोपकारी जीवों का यही स्वभाव ही है,
ऐसे ही सज्जन लोग समृद्धि पाकर उद्धत नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं होते, बहुत उतावला नहीं होते, अनुद्धत उद्धत नहीं होते हैं। परोपकारी जीवों का यही स्वभाव ही है भैया, क्या करेंगे। परोपकारी का मतलब होता है जानते हैं संत महात्मा, ठीक है। कुछ ऐसे संत महात्मा बिरले में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं जान लो कितने उदाहरण है, आप खुद जानते हो। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। सबसे पहले फलोदगमहि, फलों के लगने से, तृतीया बहुवचन, फलानाम उद्गम षष्ठी तत्पुरुष हेतु से हुआ है, ठीक है। हेतु तृतीया से बना है, ठीक है। उद धन गम धन अप, उद्गम, उद्गम बन गया, ठीक है। और घनाह बादल, और से बादल, बहुत मतलब घना घनो घनाह, बहुत बादल आए हैं, ठीक है। हन धन अप मोतव घन, ठीक है। नवाम भू भी, तृतीया बहुवचन है, नवाम भी, नए नए जल लेकर आए हैं। नवानि अम्बुनी कर्मधारय समास है, तय हेतु से हुआ है तृतीया भी, ठीक है। दूर विलंबिना, दूर विलंबिना मीन दूर दूर तक लटकने वाले, बहुत दूर दूर तक लटके हुए हैं बादल, उसी की व्याख्या बता रहे हैं। विलंब ऋणी, विलंब भी हो गया। सत्पुरुषाह, सज्जन लोग, जिसने संत पुरुष हैं, संत पुरुष कर्मधारय, संतः पुरुषः कर्मधारय यश, समृद्धि, समृद्ध भी, ऐश्वर्यों से, समृद्धि मैंने ऐश्वर्य, समृद्धि मीन हर चीज से समृद्ध हो, संपन्न हो। सम धन रिध, धन की तीन प्रत्यय से समृद्ध्या बना, ता भी है तो, ठीक है। समृद्ध्या बना, समृद्ध भी, रूप चला तृतीय बहुवचन का तुरंत हो गया। और सत्पुरुषाः प्रथमा बहुवचन, ठीक है। दूर लंबिना, दूर दूर तक लटकने वाले, ये पंचमी षष्ठी का रूप बनेगा एक वचन। परोपकारिणाम, पर धन उपकारिणा लिख देना, और कारिणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। दूसरे के उपकारों का, उपधन क्रिधन ऋणी प्रत्यय उपकारिणा बन गया। परिश्राम उपकारिणा षष्ठी तत्पुरुष समास है। जो यहाँ क्रिया बना है भवंती, आपका क्रिया है, ठीक है। क्रिया से दीपक अलंकार बन गया है। जितने क्रियाएं हैं, आपके कहने का मतलब फल लटक रहा है, बादल लटक रहा है, सज्जन पुरुष सत्पुरुष समृद्धि पा रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो रहा है, भवंती मीन हो रहा है, क्रियापद है एक ही कारक से, ठीक है। इस दीपक अलंकार बन गया है। एक दीपक जैसे जलता है तो चारों तरफ अंधेरा मिट जाता है, चारों तरफ उजाला रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तमाम क्रियाएं हो रही हैं एक दीपक से, ठीक है। एक दीपक मतलब वही सत्पुरुष परोपकारिणाम, हाँ कौन है, वही परोपकारिणाम, हाँ वही क्या है, दीपक है वो। दीपक अलंकार इसी से हो गया है। तीन इसमें क्रियाएं हो रही हैं, फटाफट हो गया दीपक अलंकार। और दो तीन अलंकार और भी है, मैंने बताया ही था। क्रिया दीपक अलंकार हो रहा है, और अतिशयोक्त अलंकार बहुत बढ़ा चढ़ा की बातें हो गई है। इतना फल लद गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये आपका हो गया है। अतिशयोक्त अलंकार तीनों उदाहरण में है, तीनों लाइनों में है। प्रथम द्वितीय तृतीय 4 लाइन है ना, तो 3 लाइन तक आपका क्या दीपक अलंकार भी है और अतिशयोक्त अलंकार भी है, ठीक है। अब बताइए, अतिशयोक्त अलंकार विनय गुण प्रकारांत तीनों पदों का उदाहरण है। माला दीपक, माला प्रति सुषमा, चतुर्थ में अर्थांतरण न्यास अलंकार है। सामान्य बात विशेष कहा जाए, विशेष से लेकर सामान्य कहा जाए। विशेष बातें है परोपकारिणा, और सामान्य बात कह दी जाए फल लदे हैं, बादल हैं, सज्जन पुरुष है। ये तीनों क्या है, सामान्य बात है, विशेष बात ये है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है कि लगभग अब समझ में आ गया होगा। अतिशयोक्त हो गया, अर्थांतरण न्यास अलंकार हो गया, सब अलंकारों का विश्लेषण हो गया है हमारे हिसाब से, और लगभग अब तो समझ में आ गया है
बहुत ज़्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं, इसलिए जो है इसमें है। ठीक, इसको आप लिखते चलेंगे, राइट करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपके एक नोट्स बढ़िया से बन जाएगा कंप्लीट। ऐसे लिखने में आपको नहीं लिख सकते हैं, समझ लिखेंगे, जो समझ लीजिए वही लिख दीजिए, जो नहीं समझे वो फिर टिक मार दीजिएगा। फिर कभी मौका लगेगा यार, आप कमेंट में बताइएगा, फिर प्रयास करेंगे, हो जाएगा, भले पीछे उदाहरण में रहेगा। ठीक है, हमें आशा है तो इसमें कोई छोड़ता नहीं, इसीलिए इस हिसाब से बताता हूँ जिससे कि आप भी कोई दिक्कत न, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और तो लगभग समास थोड़ा ध्यान देना है। समास नहीं आता है, अलंकार ही पूछता है, इस लाइन में कौन सा अलंकार है, उस लाइन में कौन सा अलंकार है, तमाम अलंकारों की बात होगी। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए, राइट करते रहिए, लिखते रहिए, और थोड़ा कहते नहीं, थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा मैं मेहनत करूं, आगे जो होगा होगा। ठीक है, अभी टीजीटी का टाइम है, पेपर होने में अभी तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब आएंगे, मर्ज होगा, तमाम बातें होगी, तब जाके कहीं आएगा। तो 6-7 महीने लग ही जाएगा, बहुत जल्दी करेंगे नहीं तो सालों साल चले जा सकते हैं, जिस हिसाब से रवैया चल रही है। ठीक है, तो आप जो लोग लिख लीजिए, राइट करिए। इसी प्रकार से इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जो होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।